बिहार एसएससी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट देखिएगा। जिस तरह से आपको एग्जाम में नया पैटर्न पे पूछा जाएगा, उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीखना है। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तब उसमें से पूछा गया है कि सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या करना है, निकालना है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के जगह पे चेंज होता है। तो उसमें से कमरा में जो रखने वाला सबसे बड़ी छड़ की लंबाई पूछा गया, तो वो निकलेगा कैसे। तो देखिए क्या करना है आपको, लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करिएगा प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करिएगा और रूट लगा दीजिएगा। तो यही कमरा में जो है कि रखने वाला बांस की सबसे लंबी लंबाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये चीज़ आपको मालूम हो गया तो रख दीजिए। 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 हो जाएगा, प्लस लिखिएगा 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसको क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। अब जाके इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा और 12 हो गया। फिर जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 152, रूट हो जाएगा। तो अब 152 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तब देखिए इसको कैसे करिएगा। तो देखिए 152 इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 4 गुना अगर 38 करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा। तो इसको देखिएगा तो आपको दिखेगा 4 गुना में 38, 38 गुना करके देख लिए, 832 बच गया कितना, 3, 4 तिया 12, 3 15। तो ये 4 जो है इसका वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको देखेगा तो आपको दिखेगा 2 रूट 38 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो यही इतना मीटर जो है कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो कमरे में सबसे बड़े छड़ की लंबाई आपसे पूछा जाएगा तो क्या करिएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर पे रूट लगा दीजिएगा, उसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, आपको एकदम सेम पैटर्न पे देखने के लिए मिलेगा। यदि 391 केले को 3 बंदरों में 1:2 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में वितरित किया गया तो पहले बंदर को कितने केले मिले, ये चीज पूछा गया है। पहला बंदर को पूछा गया, दूसरा को भी पूछा जा सकता है, तीसरा को भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से देखिए क्या किया गया है, आपको रेशियो दिया हुआ है भिन्न के रूप में, और यहाँ पे केला को बंटवारा कितना करना है, 391 केले को पहला, दूसरा और तीसरा में। तो पहला वाला बंदर को, ये जो भिन्न के रूप में दिया हुआ है इसको पहले सरल रूप में बदल लीजिएगा, तभी तो रेशियो टोटल जो दिया हुआ है उसको उससे भाग लगाइएगा टोटल से, और जो चीज़ पूछा गया उससे गुना। तो इसको सरल कैसे करते हैं, तो देखिए दिया हुआ 1/2 रेशियो में लिखा हुआ है 2/3 और रेशियो में लिखा हुआ है 3/4। जब यहाँ पे भिन्न के रूप में रहता है तो क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं और सब में गुना करते हैं। तो हर का एलसीएम 2, 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम होगा 12। 12 से यहाँ भी गुना करिएगा, इसमें भी 12 से गुना होगा और इसमें भी 12 से गुना होगा। आप काट के छोटा कर लीजिएगा तो ये 6 हो जाएगा, और इसको काटिएगा तो यहाँ 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 से कटेगा 3, 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये रेशियो निकल गया कितना, 6, 8 और 9। अब देखिए टोटल वहाँ पे दिया हुआ है 391 को बांटना है, तो 391 को भाग लगाइएगा। 391 को किससे भाग लगाइएगा, टोटल जोड़ लीजिए, 8 6 14, 14 6 20 और 3 23 हो जाएगा। 23 हो गया टोटल। निकालना है क्या, पहला बंदर को पूछा गया तो पहला हिस्सा कितना है, तो 6, यही 6 से क्या करना है आपको, गुना कर देना। अब काट के छोटा कर लीजिए,
23 से काटिएगा तो देखिए 23 से काटिएगा तो एक बार में कटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 से, तो ये देखिए ये 6 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा 61 हो गया। तो 61 हो गया तो इसको फिर भाग लगाइएगा तो 7 7 हो जाएगा। अब देखिए इसको काट 17 गुना 6 करिएगा तो 17 गुना 6 का मतलब कितना 102, तो 102 निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो डी होगा। तो यहाँ पे भिन्न के रूप में था, भिन्न के रूप में था तो उसको सरल रूप में रेशियो को लिख दिया, टोटल को टोटल से भाग लगा दिया, और जो चीज़ पूछा गया था पहला बंदर को तो 6 से गुना, दूसरा का पूछा जाता था 8 से गुना करते हैं, तीसरा का पूछा जाता तो 9 से गुना करते हैं। इसको कैलकुलेट किया तो कितना निकल गया 102। तीसरा क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा था, जो भी शुरू से प्ले लिस्ट में देखा होगा तो उनको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिला होगा। और इसको देखने के साथ ही इस क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, तो कैसे इसको बनाना है तो पहले इसको समझिए, उसके बाद देखने के साथ ही आंसर पे ध्यान चल जाएगा। एक किताब को 96 रुपया में बेचने से जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस किताब के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उसे किताब को बेचने में कितने रुपये का लाभ हुआ, ये चीज़ पूछा गया है। तो यहाँ पे जो 96 दिया हुआ है और बोला क्या गया है, देखिए जो प्रतिशत लाभ है उसका संख्यात्मक मान किताब के क्रय मूल्य के बराबर है। जो लाभ हो रहा है ना, जो वैल्यू लाभ के रूप में हो रहा है वो क्रय मूल्य के बराबर में है। तो पूछा गया है कि कितने में बेचने कितने रुपए का लाभ हुआ है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये जो 96 दिया हुआ है 96 को क्या करिएगा दो पार्ट में तोड़िएगा, 96 को दो पार्ट में तोड़िएगा। ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि आपको क्या करना है, दो पार्ट में तोड़ दिए जिसका अंतर होना चाहिए कितने का 10। तो इसको देखिएगा तो 96 है, तो इसको जब देखेगा तो 16 96 मतलब कि 16 गुना 6 हो रहा है, 96 हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो देखिए अंतर कितने का है 10 का है। तो जो छोटा वाला वैल्यू होता है ना उसको क्या कर दीजिएगा, उसमें से 10 से गुना कर दीजिएगा, इसमें से 10 से गुना कर दीजिएगा, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से वो सेट करके दिया रहता है। जब भी आपको लाभ का संख्यात्मक मान और क्रय मूल्य के बराबर जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको क्या करना है, आपको दो पार्ट में तोड़ना है जिसके बीच अंतर होना चाहिए कितने का 10 का, और 10 का तो छोटा वाला को 10 से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा 16 गुना 6 96। कभी कभी 56 रहता है तो वहाँ भी 14 गुना 4 करते हैं, 14 चौके 56, तो वहाँ पे 40 आंसर रहता है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ रहता है सेट करके। तो इसका आंसर कितना होगा 60। अब एग्जाम हॉल में रहिएगा 96 दिख गया तो 14 गुना 6, तो 16 गुना 6 तो 60 हो जाएगा, पेन चलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने में, देखिए कैसे पूछा गया है। लिखा हुआ है एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो ट्रक तथा बस की गति का अनुपात क्या है। मतलब कि आपको स्पीड का रेशियो पूछा गया। तो चाल निकलता कैसे है, तो दूरी में से चाल से भाग लगाते हैं, दूरी में से चाल से भाग लगाते हैं। दूरी में चाल पूछा गया है तो आपको गति पूछा गया है, तो गति निकलता कैसे है, तो दूरी में से समय से भाग लगाते हैं। तो यही तो स्पीड बराबर होता है ना, स्पीड बराबर में होता है क्या, दूरी को भाग लगा देते हैं किससे, समय से, समय से। तो देखिए इसमें से प्रश्न में दिया हुआ है ट्रक का समय दिया हुआ है 1 मिनट और दूरी दिया हुआ है 550 मीटर, फिर बस का दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तब पूछा गया है कि ट्रक तथा बस की गति का रेशियो बताइए। तो पहले ट्रक है तो दूरी कितना है 550, 550 लिख दिए। यह मीटर में है, मीटर में है, और ये मिनट में है समय। तो ये किसका है, तो ये ट्रक का है, ट्रक का टी लिख दिया। अब बस का देखिए, बस के बारे में बोला गया है कि 33 किलोमीटर की दूरी, तो 33 किलोमीटर को क्या कर लीजिएगा मीटर में बना लीजिएगा। क्यों बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ।
तो इसमें से कितना से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करिएगा तो ये जाके अब 33,000 मीटर हो गया। अब इसको समय से भाग लगाइएगा तो 45 से भाग लगा दीजिएगा। इसी को क्या करना है, रेशियो पूछा गया, तो काट के छोटा कर लीजिए। 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटिएगा तो 11 पचे 55, और फिर 11 से काटिएगा तो 11 तिया 33, मतलब कि 300 होगा। फिर काट दीजिए, 5 से कटेगा तो 60 हो जाएगा। 15 से काटिएगा तो 3 बार में कटेगा, 15 से कटेगा तो 4 बार में। तो ये कैसा हो जाएगा, तो 3:4 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो 3:4 कौन सा ऑप्शन में है, तो ये नंबर ऑप्शन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें से आपसे क्या पूछा गया था, दूरी दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, तो स्पीड का रेशियो पूछा गया था। तो स्पीड निकलता कैसे है, दूरी में से समय से भाग लगा देता है। और इसमें से ध्यान क्या रखना था, यूनिट को सेम करना था। तो चलिए अगला देखिए। ये एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन आपको घंटी वाला देखने के लिए मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए। 4 घंटियां क्रमशः 5, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ बजती है, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद बजेगी, ये चीज पूछा गया है, कितने समय। तो देखिए समय दिया हुआ है, यहाँ पे 4 गो घंटी है, जिसका पहला वाला का 5 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड तथा 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। सभी घंटियां किसी समय एक साथ, कोई ऐसा समय है जो कि एक साथ सब घंटी बजती है। तो फिर बोला गया पुनः एक साथ कितने बजे बजेगी, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए जो समय दिया हुआ है घंटी का, उसको क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 5 एलसीएम लीजिएगा, किसका किसका, 5, 6, 8 और 9 का। तब 5 गुना में हो गया 6, 8 इसमें होना चाहिए एलसीएम में। तो देखिए 2 है तो 4 का जरूरत पड़ेगा, 4 दूना 8 हो गया 9। तो यहाँ पे देखिए 3 है तो एक 3 का जरूरत पड़ेगा। तो इतना क्या हो जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 12 और इधर 30, 12 गुना 30 करिएगा तो 12 गुना 30 करिएगा तो 12 तिया 36, मतलब कि कितना निकल जाएगा, तो एलसीएम निकल जाएगा 360 सेकेंड निकल जाएगा। सेकेंड में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन आपको मिनट में दिया हुआ है। तो सेकेंड को क्या करना है, मिनट में बना लेना। तो कैसे, 60 से भाग लगा दीजिएगा। 360 को 60 से भाग लगाइएगा, काटिएगा तो क्या निकल जाएगा, ये 6 मिनट निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 6 मिनट। तो इस तरह से आपको घंटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन रहता है तो उसमें से क्या करना है, एलसीएम ले लेना, समय जो सेकेंड में था ऑप्शन को देखते हुए क्या कर लेना है, चेंज कर लेना। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जब भी आता है रिपीट होता है, सेम डिजिट में रिपीट होता है, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं। वहाँ पे जैसे भी चेंज करके देगा, आपको क्या करना है, बना के आना है। तो देखिए कैसे पूछा गया। 2 वर्ष पूर्व परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। 2 वर्ष के पूर्व ये परिवार का औसत दिया हुआ 18 वर्ष थे, जिससे 8 सदस्य थे। 2 वर्ष पूर्व जो है कि 8 गो सदस्य का कितना है, तो 18 वर्ष औसत दिया हुआ है। फिर आगे बोला गया है कि एक बच्चे के जन्म हो जाने के बाद परिवार की वर्तमान आयु अभी भी समान है। तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो 8 गो जो सदस्य है उसका औसत दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व कितना, 18। एगो बच्चे का जन्म हो गया, तो 8 गो पहले से था, एगो जन्म हुआ तो कितना हो गया, तो 9 गो बच्चा मिला के हो गया। तब अभी भी उतना ही है, मतलब कि 9 का औसत कितना है, 18 है। तब पूछा जाता है कि बच्चे का औसत निकालिए। तब इसको कैसे सॉल्व करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा। 8 गो का जो औसत दिया हुआ है वो लिख लीजिए। 8 गो का औसत दिया हुआ है तो 2 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो वर्तमान में अगर ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे या तो वर्तमान में ले जाके बना सकते हैं या 2 साल पूर्व में ले जाके बनाइएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से क्या करना है, औसत में जितना साल बाद का अगर ले जाना रहता है तो उतना ही उसमें क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इसको वर्तमान में ले जाइएगा। तो देखिए 2 साल
पूर्व का दिया हुआ औसत कितना 18, तो वर्तमान में ले जाइएगा तो क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। तो ये 8 आदमी का औसत कितना हो जाएगा, तो अब उसमें से 2 जोड़ दीजिएगा। तो 2 जोड़िएगा तो 18 में 2 जोड़िएगा तो कितना निकल जाएगा 20। तो ये प्रेजेंट निकल गया 8 होगा। अब एगो जन्म हुआ है तो 9 गो का औसत अभी भी उतना ही है, कितना 18 ही है। तो वही चीज़ बोला गया अभी भी समान है, मतलब कि 18 वर्ष ही समान है। तब पूछा गया कि एगो बच्चा का बताइए क्या होगा, एगो बच्चा का बताइए। इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए। अब बच्चा का पूछा गया है कि क्या होगा, तो ध्यान दीजिए एगो बच्चा का, इधर भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें से शेष ग्रुप लगाइएगा। अब तो क्लियर पता चल गया कि 2 वर्ष पूर्व औसत दिया हुआ था कितना 18, तो प्रेजेंट में ले गया तो कितना हो गया 20। और देखिए एक बच्चे का जन्म हुआ है तो 18 हो गया, वहाँ पे बोला गया समान है। तो एक का पूछा गया तो शेष ग्रुप लगाएगा। कैसे, तो देखिए टोटल दिया हुआ है जिसमें से 8 का, तो 1 का निकालना है। तो देखिए इधर कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा रहता है तो क्या करते हैं माइनस। तो 18 में 18 से कितना ज़्यादा है, तो बोलिएगा 2 ज़्यादा है। तो 2 गुना 8 करिएगा, तो 2 गुना 8 कितना हो जाएगा 16। और भाग किससे लगाइएगा, 1 से लगाइएगा। तो देखिए ये 18 में 16 घट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, 2 वर्ष निकल जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बराबर रिपीट होता है, और इसमें से बेसिक से आप बनाइएगा थोड़ा समय लग जाएगा, और इसमें शेष ग्रुप से लगाइएगा तो बहुत जल्दी से बन जाता है। एग्जाम में रहिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 9 गो का और कितना है, तो 18, और 8 गो का कितना है, तो 20। 20 कैसे हुआ, 2 गो जुट गया। तो एगो बच्चा का निकालना है, तो 18, 2 ज़्यादा है तो माइनस हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 को 2 से भाग लगाइएगा, 2 से कहते हैं 1 से भाग लगाइएगा, तो 1 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो यही तो 2 निकल जाएगा। तो इतना करने में आपको समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है फास्ट। अगला क्वेश्चन देखिए ये कैसे पूछा गया, और इसको कैसे आप वहाँ पे एग्जाम में रहिएगा तो कम समय में सॉल्व करिएगा। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 1 घंटे में तय करती है। एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तो इस दूरी को तय करने में कुल कितना समय लगेगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो निश्चित दूरी के बारे में अगर पूछा जाता है, निश्चित दूरी अगर बोल दिया, निश्चित दूरी का मतलब 2 बिंदु के बीच का दूरी क्या हो। अगर मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, यहाँ से दूरी बोलेंगे अगर ये 50 किलोमीटर है तो बी से भी ये 50 किलोमीटर होगा। तो जब दूरी निश्चित हो जाता है तो उस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, S1T1 और बराबर में S2T2 लगाते हैं। ये S1T1 बराबर में S2T2 लगाते हैं। तो देखिए S1 यहाँ पे क्या है, स्पीड है, और T क्या है, टाइम है, यहाँ पे T2 हो जाएगा। ये T1 लिखा गया लेकिन ये T2 हो जाएगा, तो इसको T2 कर दीजिए। तो ये कब लगाते हैं, जब दूरी क्या होता है, एक दूसरे के बीच दूरी कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। तो अब देखिए इसमें जो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कार का स्पीड पहले से दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको जाने में कितना समय लगता है, तो 1 घंटे का समय में तय करती है। और एक अन्य कार है, यहाँ पे कार लिख दीजिए, एक अन्य कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, तब उसमें से पूछा गया एक समय क्या है। समय दिया हुआ रहता तो स्पीड पूछा जाता, तो जल्दी से यहाँ पे आप रख दीजिएगा। तो 60 गुना में करिएगा कितना 1, अब बराबर 40 गुना में टी पूछा गया है तो टी मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो t बराबर में क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यही तो समय निकल जाएगा, 3/2 घंटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा जब दूरी निश्चित होता है, चाल गुना में समय बराबर में
चाल गुना समय होता है, तो जो कि S1T1 बराबर में S2T2 लिखते हैं। रेशियो से भी इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 21,000 की पूंजी निवेश की तथा कुछ समय के बाद बी ने भी, कुछ समय के बाद, यहाँ पे बी हो जाएगा, कुछ समय के बाद बी भी, हाँ ठीक है, कुछ समय के बाद बी भी 3600 रुपये निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक को समान लाभ प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, कितने महीने के बाद। और कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितना समय तक व्यापार में शामिल हुआ है। तो दोनों तरह के क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन है। तो ए का पूंजी तो 21,000 दिया हुआ है, कुछ समय के बाद, अब कितना समय के बाद आया है बी, वही चीज पूछा गया है। बी ने भी 36,000 रुपये निवेश किया है, मतलब कि बी का पूंजी कितना है, 36,000 है। शामिल हो गया वर्ष के अंत में, कारोबार कितना समय का चला है, तो 1 साल का चला है। तो उसमें से पूछा गया बी कितना महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, कितना समय बीत जाने के बाद बी जो है कि शामिल हुआ है। तो इसमें से जब पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहता है तो उसमें से पूंजी को जब समय से गुना करते हैं तो क्या निकलता है, लाभ निकलता है। तो यहाँ लाभ के बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि उस व्यापार में शामिल हो गया, वर्ष के अंत में प्रत्येक का लाभ समान है, मतलब कि ए का जो लाभ है बी के लाभ के बराबर है। या फिर बोलिएगा ए के लाभ और बी के लाभ में रेशियो देखेगा तो बराबर बराबर का मतलब 1:1। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या करिएगा, समय को गुना कर दीजिएगा पूंजी से। तो ए का पूंजी और बी का पूंजी यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो कॉमन है, मतलब कि 3 जीरो वहाँ भी दिख रहा है, 3 जीरो यहाँ भी दिख रहा है, तो काट के छोटा कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में थोड़ा समय लगेगा, फिर काटिएगा तो उसमें भी समय लगेगा। तो 3 जीरो तो आपको पढ़ना नहीं है, कट गया। फिर देखिए अगर उसको काटिएगा 3 से तो वो 7 दिखेगा, और 3 से काटिएगा तो ये कितना दिखेगा, 12 दिखेगा। 12 तिया 36 और 7 तिया 21। तो ये देखिए ए का पूंजी हो गया 7 और बी का पूंजी हो गया कितना, तो 3 से काट रहे हैं तो 12। अब देखिए इसमें से तो बी कुछ समय के बाद आया, लेकिन ए का तो टाइम यहाँ पे 12 महीना तक रहा है, तो ए का पूंजी को समय से गुना कर दिए हैं, तो ये ए का लाभ निकल गया। तो इसका बी का तो समय हमको मालूम नहीं है, तो आप मान लीजिएगा कि टी महीने तक व्यापार में शामिल रहा। तो जब पूंजी को समय से गुना कर दिया तो लाभ में बदल गया, और वहाँ पे बोला गया है समान लाभ प्राप्त हुआ है, तो बराबर कर देते हैं। तो इससे ये कट जाएगा, तो टी का वैल्यू निकल जाएगा 7। लेकिन 7 आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसमें से प्रश्न में पूछा जाता है कि कितना समय तक व्यापार में रहा है, तब ये 7 जो है कि आंसर होता। लेकिन पूछा गया है कि कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ है, तो क्या करिएगा, तो 12 में से घटाइएगा 7 को, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो ऑप्शन होगा डी। कभी कभी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है 7, जबकि वहाँ पे लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। वो जो चीज़ पूछा गया उस पर ध्यान दीजिएगा। कितने महीने के बाद आया है और कितना समय रहा है, दोनों में अंतर है। तो पूंजी को समय से गुना करते हैं तो लाभ में बदल जाता है। और बराबर क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था प्रश्न में। तो इसको बराबर 7 कैसे आया, तो 3 जीरो कट गया, 3 जीरो और 7 तिया 21, मतलब 3 से काटे, 12 तिया 36। तो 7 को 12 से 12 महीने तक रहा, लेकिन ये टी महीना तक रहा था मान लिए। लेकिन हमको पूछा गया कितने महीने के बाद आया, तो 12 में से 7 को घटा दिए तो 5 निकल गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, और इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जब तक देखा हुआ नहीं रहेगा वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ के आना पड़ेगा।
तो उसके बदले में क्या करना है, आपको पहले से ही तैयार होके जाना है। हर टाइप का क्वेश्चन अभी तक मैं 2000 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखिए, एक घोड़ा एक खंभे से एक रस्सी के सहारे बांधा है। घोड़ा रस्सी को सीधे रखते हुए एक वृत्तीय पक्ष में घूमता है। जब वह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो रस्सी की लंबाई क्या है, ये चीज़ पूछा गया। तो क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अब देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। एक घोड़ा है, एक खंभे में रस्सी के सहारे बांधा है। घोड़ा रस्सी को सीधी रखते हुए, सीधा रहता है, वृत्तीय पक्ष में घूमता है। तो ये वो वृत्तीय पक्ष बना लेते हैं। इसी में क्या कर रहा है, रस्सी यहाँ पे घोड़ा को बांध दिया जाता है, बांध दिए। अब देखिए, वृत्तीय पक्ष में घूमता है। जब वह 35 मीटर की दूरी तय करता है तो केंद्र पर, तो केंद्र यही हुआ, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री का केंद्र बना दिए। तो ये 60 डिग्री का आपका क्या हो गया, कोण बन गया केंद्र पर। तब ये जो दूरी है कितना का है, तो ये दूरी है आपका यहाँ से यहाँ 35 मीटर का, 35 मीटर का, ये यहाँ से यहाँ 35 मीटर का। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तब फिर बोला गया है कि बताइए कि रस्सी की लंबाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, रस्सी की लंबाई बताइए। मतलब कि ये जो लंबाई है, इसका जो त्रिज्या है आर है, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। इस तरह से फिगर भी इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका त्रिज्या बताइए। कभी कभी ऐसा ज्योमेट्री में रहता है। तब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करिएगा, तो ध्यान दीजिए। ये जो कोण बना है, क्यों ये जो 60 डिग्री का कोण बना है, 60 डिग्री के कोण बनने के कारण ही 35 मीटर ये लंबाई दिया हुआ। अगर किसी तरह से हम इसका परिधि निकाल लें, और परिधि बराबर में हमको 2 पाई आर मालूम है, तो वहाँ से हमको क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए, ये 60 डिग्री के कारण ये 35 मीटर क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ निकला है। तो केंद्र पर कितने डिग्री का, ये पूरे पर कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब है कि ये 60 डिग्री कोण के कारण ये 35 मीटर लंबाई इसका निकला है। तो पूरा हम पहले परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि 2 पाई आर होता है, जिससे कि हमको आर निकल जाएगा। तो देखिए 35 डिग्री, 35 जो ये मीटर लंबाई है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60, और पूरे केंद्र पर कितने का बनेगा, तो 360। तो इसमें से 360 से गुणा कर दीजिएगा, तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगा। तो ये परिधि निकल गया। अब किसके बराबर करिएगा, 2 पाई आर के बराबर करिएगा। तो 2 पाई आर, पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/60, और आर तो हमको निकालना है। अब देखिए काट के छोटा कर लीजिए, 6 60 से काटिएगा, 6 4 36, मतलब कि 6 बार में कट जाएगा। अब इसको भी काट दीजिए, तो ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 2 से कट रहा है तो 3 हो जाएगा, इतना दूर तक कट गया। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, और भी कुछ कट रहा है, अब नहीं कटेगा। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 बचेगा 1, और 3 तिया 9, 1 10, 105। फिर 7 से गुना होगा, और फिर भाग किससे लगेगा, तो 22 से लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। बराबर में हो जाएगा आर। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और फिर 7 हो जाएगा। 22 से भाग लगा दीजिएगा, आर का वैल्यू निकलेगा। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो देखिए 3 बार में भाग लगाइएगा, तो 22 तिया 66, 66 हो गया। फिर कितना बच जाएगा, 4 3 7, फिर लगेगा 3 बार में, तो 33.4 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपको 33.4 ऑप्शन दिया हुआ ए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो इसमें से प्रश्न में क्या करना था, परिधि निकाल लिया, परिधि को किसके बराबर कर दिया, 2 पाई आर के बराबर कर दिया, और उसको कैलकुलेट कर दिया, तो आर का वैल्यू निकल गया।
तो ये आर का वैल्यू निकल गया। कैसे निकला तो देखिए प्रश्न में दिया हुआ था 60 डिग्री का जब केंद्र पर कोण बनती है तो ये लंबाई कितना है, तो 35 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब कि घोड़ा पहले यहाँ था तो 35 मीटर का दूरी, तो इससे हम परिधि पता कर लिए। कैसे पता कर दिए, तो 60 डिग्री के कारण 35, तो 360 डिग्री के बराबर हम निकाल लिए, तो ये परिधि निकल गया। टोटल यहाँ से यहाँ रस्सी की लंबाई निकल गया और उसको बराबर कर दिए किसके बराबर, 2 पाई आर के बराबर कर दिए, तो वहाँ से आर का वैल्यू निकल गया। तो चलिए देखिए अगला, देखिए लिखा हुआ एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए बोला गया है, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया। तब उसमें से प्रश्न में बोला गया है कि बताइए कि गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। कोई भी संख्या है, किसी को बोला गया है कि 50 से गुना करिए, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, भाग कर दिया गया, तो परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत के रूप में। तो परिवर्तन कब निकालिएगा, पहले का वैल्यू और बाद का वैल्यू रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना कम है या ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 दिया हुआ है, उसमें से वो चेक जो पूछने वाला है, तो पूछने वाला क्या करेंगे, 50 के बदले में 40, कभी 30, तो इस तरह का दिया हुआ रहेगा। तो आराम से इसको समझिएगा कैसे करिएगा। तो इसमें से आपको कोई भी चीज़ मानने का ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका। तो देखिए एक संख्या मान लेते हैं कि संख्या कितना है, 100 है। 100 इसलिए माने, आप बोलिएगा x माने, x भी मानिएगा, उसमें से थोड़ा कैलकुलेट करने में समय लगेगा। तो संख्या 100 है, तो इसको अगर 50 से गुना करते हैं तो कितना होता, 50 से गुना करते हैं तो 5000। अब देखिए यही संख्या को बोला गया है 50 से विभाजन कर दिया गया, मतलब भाग लगाया गया। अब इसको अगर भाग लगाइएगा 50 से तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो देखिए 5000 होना था, लेकिन अब गलती से कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो बोलिएगा इसमें से इसको घटाइएगा तो 498 हो जाएगा। 498 नहीं, 4958 हो जाएगा, 98 हो जाएगा, हो गया। 2 कम हो गया 5000 में से। अब कमी हो रहा है तो किससे भाग लगाया, यही 5000 से भाग लगाइए, और प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना कर दीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब देखिए ये दशमलव यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा। 5 से भाग लगाइएगा तो 5 9 45 हो जाएगा, फिर बचेगा 4, 5 9 45। तो देखिए 99% कौन सा दिया हुआ है, तो अप्रोक्सीमेट परिवर्तन में दिया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। इस तरह से आप 100 मान लीजिएगा, कुछ भी 10 20 कुछ भी मान के आप बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। x मत मानिएगा। तो कैसे इसको सॉल्व किए, तो मान लिया कि संख्या कितना है, 100। 100 में से अगर 50 से गुना करते हैं तो ये 5000 होता, गलती से लेकिन भाग लग गया, तो 100 में से 50 से भाग लगाते हैं तो हो जाता। अब देखिए कितना कम है, तो 4998 हो गया। तो 500 से भाग लगा दिए, प्रतिशत में बदलना है, 100 से सॉल्व भाग गुना कर दिए हैं, तो लगभग में कितना निकल गया, 99% निकल गया। तो चलिए अगला देख, ये क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको ध्यान से, सूरज किसी काम को अकेले 6 दिन में समाप्त कर सकता है। उसने उस कार्य को 3 दिन तक किया और शेष काम राजू ने 14 दिन में समाप्त किया। तो राजू इसी कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, ये चीज़ पूछा गया। इसमें से प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि एक व्यक्ति सूरज है जो कि 6 दिन में वो समाप्त कर सकता है, लेकिन वो 3 ही दिन तक काम किया और उसके बाद छोड़ के चले गए। तो वही बोला गया शेष काम राजू ने 14 दिन में पूरा किया है। तो पूछा गया कि बताइए कि पूरा काम करने में कितना समय लगेगा राजू को। तो देखिए सूरज का पहले 3 दिन का काम निकालिएगा, तो 3 दिन का काम निकालिएगा तो 3 बट्टे में भाग लगाइएगा 6 से, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बट्टे में 2। तो ये इतना आधा काम हो गया, और टाइम वर्क में एक काम का मतलब 1 होता है। तो इसमें से घटाइएगा तो शेष काम निकालिएगा, तो बोलिएगा घटाइएगा, 1 में से घटाइएगा तो शेष काम कितना बच गया, तो 1/2 भाग। तो 1/2 भाग को सूरज को करने में कितना दिन का समय लग रहा है, तो 14 दिन का समय लग रहा है।
तो एक काम करे, आधा काम करने में 14 दिन लग रहा है, तो पूरा काम करेगा तो कितना लगेगा, 28 लगेगा। कैसे लगेगा, तो इसको उलट के गुना कर दीजिएगा, तो पूरा काम करने में, पूरा काम सूरज को, राजू, राजू लिखा हुआ है तो राजू लिख दीजिए, राजू को समय कितना लग जाएगा, तो 28 दिन लग जाएगा। तो 2 से गुना हो जाएगा 14 में, तो क्या हो जाएगा, 28 दिन हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व किए, 3 दिन का काम निकल लिए सूरज का, तो 3/6, तो इसको कैलकुलेट किया, आधा हो गया, तो आधा एक में से घटाएं तो आधा काम निकल गया। तो एक आधा काम करने में 14 दिन लगता है, तो पूरा काम करेगा तो उसका डबल लगेगा, तो 28 दिन आंसर हो जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है, दो संख्याओं का मोसो, मतलब कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः, महत्तम समावर्तक 12 है और लघुत्तम समावर्तक 72 है। यदि दो संख्याओं का योग 60 है, तो दोनों संख्याओं में एक होंगे, दोनों संख्या में एगो होगा, कौन सा होगा, ये चीज पूछा गया। अगर संख्या को मान के बनाइएगा तो इसमें से ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको और भी आसान से बना सकते हैं। जब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक दिया हुआ रहता है, दोनों को गुना करते हैं तो किसके बराबर होता है, दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। और इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था और किए भी थे। तो इसका मतलब है कि एलसीएम को एचसीएफ से गुना करते हैं तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहला संख्या ये है और दूसरा संख्या ये है, तो पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ। तो एलसीएम गुना में एचसीएफ, तो 72 को गुना कर दीजिएगा 12 से। तो इसको जब गुना करिएगा, और प्रश्न में बोला गया है कि दोनों का योग दिया हुआ है, मतलब कि पहला प्लस दूसरा का योग कितना दिया हुआ है, तो 60 दिया हुआ है, तो 60 लिख दिए। अब देखिए, हमको जब योग दिया हुआ रहता है तो अंतर के बारे में सोचते हैं। क्यों सोचते हैं, जब योग और अंतर दिया हुआ रहता है तो आसानी से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, अंतर के बारे में सोचेंगे, तो अंतर के बारे में कैसे सोचिएगा, तो देखिए पहला माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा निकालेंगे। तो पहला माइनस दूसरा जब निकालिएगा तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान दीजिए, पहला माइनस दूसरा, फिर से देख लीजिए, पहला माइनस दूसरा देख लीजिए, जहाँ से आया था वहीं पे, ओके, हाँ ठीक है। देखिए फिर से ये क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, दो संख्याओं का मोसो दिया हुआ है, तो पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या लिख रहे थे। ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो पहला संख्या गुना में दूसरा संख्या बराबर में एलसीएम गुना एचसीएफ, 12 से गुना कर दीजिएगा, तो 12 दूना 24, बचेगा कितना, 2। तब 12 सते 84, 85 एक 86 हो जाएगा, तो 86 लिख दीजिए, इतना हो गया। अब दोनों का योग दिया हुआ पहला संख्या और प्लस दूसरा संख्या का योग दिया हुआ 60, तो हम योग दिया हुआ रहता है तो अंतर के बारे में सोचते हैं। तो अंतर देखिए कैसे निकालिएगा, तो पहला माइनस दूसरा का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसको लिखिएगा ऐसे, पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर, पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस नहीं प्लस करिएगा, कितना प्लस करिएगा। अब देखिए आज सिस्टम ही बंद हो जा रहा है, चलिए सिस्टम का इशू हो रहा है। चलिए फिर से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट ही है ये क्वेश्चन, लास्ट ही है।
चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर देते हैं। पहला गुना में दूसरा बराबर में हो जाएगा 12 से एलसीएम गुना एलसीएम 12 दूना 24 बचेगा 2, 12 सत्ते 84, 85 1 86 हो जाएगा। और पहला प्लस दूसरा बराबर में दिया हुआ है 60, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड का स्क्वायर बराबर लिखिएगा। तो पहला प्लस दूसरा का स्क्वायर और माइनस कर दीजिएगा 4 इंटू में पहला इंटू में दूसरा। तो देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको जब तोड़िएगा तो ये फर्स्ट का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर प्लस 2 पहला इंटू दूसरा हो जाएगा, तो ये माइनस है तो ये घट के क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका ज़रूरत पड़ता है अलजेब्रा में, यहाँ पे इसलिए ज़रूरत पड़ गया क्योंकि हम माइनस वाला पता कर लेंगे तो एगो संख्या आसानी से मालूम चल जाएगा। तो देखिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 60 का स्क्वायर करिएगा तो 36 360 हो जाएगा। माइनस देखिए पहला गुना में दूसरा, यहाँ पे 800 कितना है 64 है, तो 4 से गुना हो जाएगा तो 4 से इसमें से गुना करिएगा तो 4 चौके 16 बचेगा 1, 6 चौक 24 1 25 हो जाएगा। फिर बचेगा 2, 8 चौक 32 और 2 34 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए घटाइएगा तो 144 हो जाएगा। 144 हो गया, किसका वैल्यू निकला, तो ये पहला माइनस दूसरा का स्क्वायर उधर जाके कट जाएगा तो पहला माइनस दूसरा बराबर में क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए इसी का तो हमको ज़रूरत था, तो ये एक बार जोड़ निकल गया एक बार घटाव निकल गया, तो हमको वैल्यू निकालना है। तो इसमें से देखिए एक वैल्यू निकालिएगा तो जोड़ के 2 से भाग, तो जल्दी से जोड़िएगा तो 72 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 36। तो 36 तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आगे चेक करिएगा। एक बार छोटा वैल्यू निकालते हैं तो घटा के 2 से भाग, 60 में से 12 घटाइएगा तो 48, 48 को 2 से भाग लगाइएगा तो कितना होगा 24 होगा। तो देखिए ऑप्शन में 24 दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी होगा। तो इस तरह से आप जल्दी से वहाँ पे रहिएगा, एलसीएम एचसीएफ का देखा हुआ रहेगा और इस टाइप का क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो चलिए ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, नहीं एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 1 1 2 1 3 अभी है 4 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है देख लीजिए। ये देखिए ये तो हो गया, चलिए ठीक है। लिखा हुआ 5 वर्ष पहले बाली और गीता की आयु क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो वर्तमान में आयु का अंतर पूछा गया, तो देखिए रेशियो से जल्दी कर लीजिएगा। तो 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, तो जल्दी से बाली और गीता, तो बाली और गीता का लिख दीजिए। 5 वर्ष पहले का बात किया गया है तो कितना है, तो 3:4 लिख दिया। अब क्या हुआ कि 10 वर्ष के बाद बोला गया, तो 10 वर्ष के बाद ऐसा क्वेश्चन कर लिए हैं, कितना है, तो 6:7 है। तब पूछा गया वर्तमान में अंतर। देखिए 5 साल से 10 साल बाद जा रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बाली का भी बढ़ेगा और गीता का भी बढ़ेगा। तो देखिए रेशियो में क्या सेम बढ़ रहा है, तो इधर चेक कर रहे हैं 3 और इधर भी चेक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है 4 से 7 3 सेम है ये है। तो यहाँ पे निश्चित किसको बनाइएगा, 5 साल पहले से 10 साल बाद जाइएगा तो कितना साल का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब वर्तमान में जाइएगा तो 5 जोड़ना पड़ेगा, फिर 10 साल बाद जाइएगा तो 15 बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे रेशियो में देखिए कितना है, तो 3 है, निकालना उससे गुना करिएगा। तो प्रश्न में पूछा गया कि बताइए कि वर्तमान में अंतर क्या है। अंतर वर्तमान में पूछा जाए, 10 साल बाद पूछा जाए या 5 साल पहले पूछा जाए, या वर्तमान में अंतर और 10 साल बाद और 10 साल पहले अंतर हमेशा समान होता है। आप वर्तमान में ला के मत घटाइएगा, यहीं पे कोई भी रेशियो से घटा दीजिएगा। तो 3 और 4 में अंतर कितने का 1, तो इसको काट दीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 5 वर्ष निकल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस रेशियो से भी गुना करिएगा तो यहाँ भी अंतर कितने का हो रहा है, तो वर्तमान ला के मत करिएगा, कोई भी रेशियो के अंतर से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 20 के जगह पे 25, 30, 35 इस तरह से रहता है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा, जो पैटर्न समझ गए हैं वो आराम से यहाँ पे आंसर दे दीजिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि चीनी पर खर्च वो परिवर्तित है। तो 20% वृद्धि किया गया, अब खपत में कितना कम कर दिया जाए कि खर्च वो परिवर्तित। तो वृद्धि है तो 20 को ऊपर लिखिएगा, वृद्धि है तो 100 में जोड़िएगा, तो 120% में तो 100 से गुना कर दीजिएगा, इससे काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पे 50 हो जाएगा। 50/3 का मतलब कितना हो जाएगा, 16.66। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। यही कमी रहता तो ऊपर में 20 लिखा था और नीचे में 80 लिखा था, 100 से गुना हो जाता। चलिए देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उसी राशि का 1/5 है। तब पूछा गया है कि बताइए कि ब्याज दर क्या है। दर पूछा गया तो राशि का 1/5, तो राशि का मतलब P है 5 और जिसमें से SI ब्याज कितना है 1 है। तब पूछा गया रेट बताइए क्या होगा, और टाइम दिया हुआ है कितना, तो 4, और इसका वैल्यू निकालना। तो रेट बराबर में होता है ब्याज गुना में 100 और बट्टे में क्या होता है मूलधन गुना टाइम। तो ब्याज कितना है, तो 1, ब्याज गुना में 100, R बराबर मूलधन 5 और गुना में टाइम, टाइम कितना 4। तो 5 गुना 4 करिएगा 20, 20 से कटेगा 100, तो